कक्षा षष्ठी रुचिरा पुस्तक नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल की प्रतियोगिता। इस पाठ में विद्यालय में होने वाले अध्ययन कार्य की ओर साथ में खेल जो बालक के जीवन में शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, लेकिन कहीं कहीं विद्यालयों में बालक के इस खेल के अभाव में यहाँ पर अध्ययन आया हुआ है, जिसको ध्यानपूर्वक अनुवाद के तौर पे हम समझेंगे। इस पाठ के अध्ययन से पूर्व कुछ शब्दार्थ आए हुए हैं जिनका अर्थ होना आवश्यक है। यूयम तुम सब, वयम हम सब, तत्र वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा खेल की प्रतियोगिताएं, अपि भी ये अवयव शब्द हैं, मिलित्वा मिलकर, खेलिष्याम खेलेंगे, स्पर्धा प्रतियोगिताएं, भगिनी बहन, हम मुझे, चलचित्रम सिनेमा, परम लेकिन अथवा परंतु, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में, कुत्र कहाँ, स्थास्यामि रहूँगा अर्थात रहूँगी, न्याय संगत न्यायपूर्ण अर्थात उचित, तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य, शीघ्रमेव जल्दी से ही अर्थात शीघ्रता से ही। अब इस पाठ के अनुवाद में आते हैं, जिसको ध्यान पर सुनिए। इसमें जो विभक्ति प्रयोग में च शब्द आया गया है अर्थात अवयव शब्द हैं, अधिक अवयव शब्दों का प्रयोग हुआ। अवयव शब्द उस शब्द को कहते हैं वे शब्द जो व्यव न हो, जो विभक्ति की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, लकार की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से हमेशा समान एक जैसे बने रहते हैं, वे अवयव कहलाते हैं। जैसे च हैं, अपि हैं, एव हैं और अन्य सारे। पाठ की शुरुआत होती है। उमा बालिका का नाम है। यूयम कुत गच्छत, उमा कहती हैं तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेंकना, तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति, वहाँ खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरण कहता है किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए हैं। प्रश्न, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। प्रश्न कहती हैं नहीं, लड़कियां भी खेलेगी। रामचरण, किम युवम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, अथवा पृथक पृथक दले। रामचरण कहता है क्या तुम सब एक ही दल या अर्थात ग्रुप में हो, या अथवा अलग अलग दल में, अर्थात क्या तुम सब अलग अलग दल में हो। फेकन कहती हैं अलग अलग दल अर्थात प्रश्न कहती हैं तत्र बालिकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ लड़कियाँ और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेंकना, आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन कहती हैं
हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागिनी अर्थात पार्टनर जूली, जो लड़की का नाम है, वह है सहभागिनी है। प्रश्ना कहती हैं एतद अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंग इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। एतद इसके अतिरिक्त अलावा कबड्डी नियुद्ध का अर्थ इसमें आ गया है जूडो, क्रिकेट पाद कंदुकम यानी पाँव से खेलने वाला यहाँ हो जाएगा फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग यानी चेस जिसको बोलते हैं, इत्यादय स्पर्धा भविष्यन्ति। इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। इंद्र कहता है भूमे किम त्वम न कीडसी। उमा कहती हैं क्या तुम नहीं खेलती हो? तो भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती हैं। उमा बोलती है नहीं महम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे खेल पसंद नहीं है बल्कि सिनेमा पसंद है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन मैं यहाँ दर्शक के रूप में रहूँगी। फेकना अहो पूरण कुत्र अस्ति। फेकन कहता है अरे पूरण कहाँ है? किम स कस्यामपि स्पर्धाया प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, उसने भाग नहीं लिया है। रामचरणा कहता है स द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तन्ते, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने की तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडाय प्रबंध नास्ति, लेकिन खेलने की व्यवस्था नहीं है। किसके लिए? जो नहीं देख सकता है उसके लिए। उमा अयम कथमपि न न्याय संगत। उमा कहती हैं यह कैसे भी उचित नहीं है अर्थात न्यायपूर्ण नहीं है। भाई अध्ययन की तो व्यवस्था है, खेलने की व्यवस्था नहीं है, यह विद्यालय के लिए उचित नहीं है। दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्ण सक्षम है, खेलने के लिए अध्ययन के लिए वो सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन व्यवस्था के अभाव में खेल नहीं सकता है। व्यवस्था के अभाव में खेल नहीं सकता है। इंद्र अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः सामान्यतः वे सभी इसके लिए समर्थ हैं। वे इसके लिए समर्थ हैं। फेकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलाम, इसलिए
हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथ्याम, उनसे कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, वे शीघ्रता से ही उसके लिए व्यवस्था कर सकेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ हैं, इस पाठ का अनुवाद है, जिसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और घर पर इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति के साथ में इसको अच्छी तरह से याद करेंगे।